आप जरा खड़े रह के पूछ लीजिए, खड़े रह के पूछ लीजिए। आवाज सब लोग देखिए। औरंगाबाद आने का मकसद यही था। 2 बजे तक तो कल उसमें शिरकत करी हज़रत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह की, और आज हमारी काउंसिल की हम लोगों ने यहाँ मीटिंग रखी थी, जिसमें महाराष्ट्र के जो सज्जादगाह दरगाह हैं जो इस काउंसिल से जुड़ी हैं, उनके साथ एक गेट टुगेदर हो जाए, तबादला ख्याल हो जाए, हमारे एम एंड ऑब्जेक्ट उनके साथ डिस्कस हो जाए। जैसा कि अभी आपने बाहर देखा, हमने हमारे एम एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करा है। ये काउंसिल ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल। सज्जादा नशीन होता है अ पर्सन हु सिट ऑन द प्रेयर कारपेट ऑफ द होली सैंड। ये सज्जादा नशीन की माना। जो साहिब मज़ार होते हैं, 99% सज्जादा नशीन जो होते हैं वो साहिब मज़ार की औलाद में से होते हैं, खानवासी होते हैं। और काफ़ी दरगाहें जहाँ सज्जादगी हेरिडिटरी है, और कई दरगाहें ऐसी है जहाँ सज्जादा नशीन के साथ तौलियत भी जुड़ी हुई, इसको मुतवल्लिशिप कहते हैं। तो कई मामलात हैं वक्फ को लेकर के, सज्जादा नशीनों को लेकर के, दरगाहों को लेकर के, कि किस तरह का, क्योंकि आपके यहाँ पर जितनी अदर स्टेट्स हैं वहाँ पर स्टेट वक्फ बोर्ड से दरगाहें गवर्न होती हैं, क्योंकि वो वक्फ के मामला होते हैं। और अजमेर शरीफ की दरगाह जो डायरेक्ट सेंट्रल एक्ट से गवर्न है, तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे इख्तलाफात चलते रहते हैं, अननेसेसरी लिटिगेशंस चलती रहती हैं। और उसमें तो कई दरगाहें ऐसी हैं जो शायद इतनी मजबूत नहीं है, वहाँ के सज्जादगान इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें या प्रॉपर वे में अपनी लिटिगेशन को फाइट कर सकें। तो इसी मकसद को लेकर के हम लोगों ने पिछले 4-5 साल से, काउंसिल तो बहुत 2010 से काम कर रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हमने इसका पिछले 2017 में कराया। उसके बाद में हम लोगों ने ये सोचा कि तमाम स्टेट की दरगाहों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, और उनके जो एम एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक इनफरादी तौर से जो लड़ रहे हैं उसको एक हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला करके उनके साथ उनको मजबूत करके एक मरकजी लेवल पे उनकी लड़ाई को हम कामयाब बनाएंगे। तो मेहनत देते हैं, यहाँ स्कूल चल रहा है, कुछ है ना सर, आप बिल्कुल इससे माना है। और कुछ दरगाहें जहाँ बड़ा फंड आ रहा है वहाँ स्कूल चल रहे हैं। हमारे अजमेर शरीफ में स्कूल चल रहा है, दवाखाने चल रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पे नहीं चल रहे क्योंकि वहाँ के स्टेक होल्डर बहुत ज्यादा हैं, वहाँ कुछ इश्यूज भी हैं। इन प्रॉब्लम्स को तो दूर करने के लिए हम चाहते हैं जो फंड आता है ना, जो स्टेक होल्डर है वो अपने राइट लें नजराने में, कोई दो राय नहीं, लेकिन जो रिमेनिंग फंड है उसका यूटिलाइजेशन जो है ना वो प्रॉपर मैनेज, और वो कब होगा, जब कानून में अमेंडमेंट होगा प्रॉपर। ये बात सही कह रहे हैं आप। आज दरगाहों के नाम से स्कूल कॉलेजेस होने चाहिए, उसमें इतना फंड आता है, इतना नजराना आता है। जो वहाँ से वाबस्ता है, साहिब इंतजामिया हो, वो अपना फंड रखें अपने जरूरत जितना, बाकी जो फंड है उनको हमें फला बहबूद के लिए काम में लेना चाहिए। और ये आ रहा है, हर जगह हो रहा है, काम में ले रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं। हमारे कौन सा मकसद सर, ये आखिरी सवाल है मेरा कि हम देखते हैं कि भाई दरगाह आप जब दावत दोगे अगला दौर और आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें आप मुझसे पूछ रहे हैं, दैट मैटर इज स्टिल सब जुडिस। आई थिंक वी the media also okay, we should avoid such issues which is pending before the honorable court. Okay, we should continue shown our faith in the court, let the court verdict come. Thank you sir. Okay सर, मेरा एक सवाल। तो इसमें हम लोग आज के दौर में, आज की तारीख में हिंदुस्तान के हर स्टेट में ये काउंसिल काम कर रही है। इस स्टेट से करीब 450-500 से ज्यादा दरगाहें जुड़ चुकी हैं आज की तारीख में। हमारा दूसरा मकसद काउंसिल का ये है कि हिंदुस्तान सूफी संतों का मुल्क है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तमाम मजहब के लोग मोहब्बत और अमन के साथ रहते हैं, और दरगाहें ऐसी जगह, क्योंकि एक हिंदू भाई होगा तो मंदिर में पूजा पाठ के लिए जाता है, एक मुसलमान मस्जिद में मुसलमान जाएगा, ठीक है, गिरजाघर में क्रिश्चियन जाएगा, लेकिन दरगाहें ऐसी हैं जहाँ पर हर मजहब का आदमी जाता है अपनी मनोकामनाओं पूरी कराने के लिए, और वो बराह राज उसी तरीके से वहाँ पर जो ज़ियारत का सिस्टम है उसी तरीके से अपने दर्शन करता है, इस तरीके से एक मुसलमान करता है, उसी तरीके से हिंदू आजाद करते हैं, या अदर रिलीजन की जो आते हैं वो करते हैं। तो दरगाहों को मजबूत करना और सूफीज्म को वापस से नए सिरे से इस मुल्क में इस्टेब्लिश करना वक्त की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम मुल्क का माहौल देख रहे हैं, नफरत का माहौल देख रहे हैं, मजहबी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति सांप्रदायिकता बढ़ रही है, और एक दूसरे के अंदर विश्वास की कमी देखी जा रही है। उस विश्वास को कायम करना है तो सूफियों को आगे आना होगा, सजादा नशीनों को आगे आना होगा, और दरगाहों को, खानकाहों को आगे आना होगा, जो सिर्फ मुल्क में मोहब्बत और अमन की बात करती हैं। क्योंकि खानकाहें, सूफिज्म जो है, मेरा मानना ये है, सूफिज्म एंटीडोज है दहशतगर्दी का और एक्सट्रीमिज्म का, रेडिकल थॉट का। अगर उनको काउंटर करना है तो सूफिज्म को वापस से आगे आना होगा। सूफिज्म में भी हमें होशियार रहने की जरूरत है
जो सही माने में सज्जादा नशीन है, खानकाहें हैं, वो लोग आके आए। क्योंकि पिछले 4-5 साल से ये देखा जा रहा है कि हुकूमत में ये मैसेज चला गया कि भाई तो हुकूमत सूफियों को बहुत चाहती है। सूफियों को वापस से राजा रजवाड़ों का दौर देखें, आप बादशाहों का दौर देखें, अब अंग्रेजों का दौर देखें। अंग्रेजों के दौर में भी खानकाहों की इतनी अहमियत थी कि राजा रजवाड़े, अजमेर की तारीफ बताता हूँ आपको, हिंदू राजा सज्जादा नशीन के हकूक के लिए ही काउंसिल का मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव है। अगर वो हमसे राब्ता कायम करते हैं, अगर किसी के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है और वो वारिस हैं, हक रखते हैं, उनका हक है और उनके साथ हक तलफी हो रही है उनकी, तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उन्हीं के लिए बैठे। इससे रिलेटेड मेरा एक सवाल है, तो हमारे इसमें लिए नहीं, लेकिन हाँ खानकाहों से जो जुड़ी मसाजिद है उनको तो हमारी जिम्मेदारी बनती है सज्जाद खान की। अभी आपने गजेटेड मुतवल्लियान की बात की। हाँ, गजेटेड मुतवल्लियान दरगाहों के मुतवल्लियान, तो मसाजिद के मुतवल्लियान को भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। सबके लिए ये काउंसिल जो है सिर्फ सज्जादा नशीनों की राइट प्रोटेक्ट करने के लिए है, उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रही है। हम इस मुल्क के तमाम हिंदू मुस्लिम जो हम दरगाहों पे फेथ रखते हैं, हम उन सब की नुमाइंदगी करते हैं और उन सब के हक के लिए लड़ेंगे। हम बहुत सारे सज्जादा नशीन और जो दरगाहों जिनके उसमें जमीनात या जायदाद है, तो वो उसका वक्फ एक्ट का उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। तो इस तरफ भी देखिए, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कानून अपने हिसाब से काम करेगा, हम उनका साथ नहीं देंगे। जो अगर फुटबॉल करते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी को या वक्फ के माल को अपना जाती माल समझते हैं, शरई तौर पे गुनाह है, इसको हम लोग। देखिए, सूफिज्म की वापसी की बात नहीं कर रहे, सूफिज्म तो है, सूफिज्म खत्म नहीं हुआ इस मुल्क से, ये जमातें भी कहीं ना कहीं सूफिज्म को लेके ही साथ चल रही है। लेकिन मेरा मानना यह है, ये जमातें आज आई हैं और खानकाहें इस मुल्क में 800 साल से हैं। जो जमातें चल रही है वो भी हमारे भाई हैं और हम सबको साथ लेकर के ही सूफिज्म को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सज्जाद खान या मान के चलिए वही सही नुमाइंदा होता है, क्योंकि आज जैसे साहिब सज्जादा बैठे हैं यहाँ पर, इस बारगाह के बैठे हैं, जितने फेथ फॉलोअर्स आएंगे, जो मुरीदीन आएंगे, उनका अकीदा होगा साहिब सज्जादा से, तो वो लाखों फॉलोअर्स इनके हैं। आप ये सोचिए 450-500 में सज्जादा नशीन आपको जो गिना रहा हूँ ना, ये हर आदमी एक इनफरादी ऐसे थे, एक आदमी 10 लाख के आदमी के बराबर है। तो सज्जादा नशीन और उसमें हिंदू मुसलमान सब हैं। दरगाहों की यही तो खूबी है कि दरगाहों में फेथ आपका भी है, इनका भी है, मेरा भी है। तो हर सज्जादा नशीन को आगे आने की जरूरत है और तमाम तंजीमों को हम साथ में लेंगे। इस मुल्क में क्या वजह रह गई कि आज इख्तलाफात हो रहे हैं मजहबी एतबार पे? क्यों हो रहे हैं? आज तक नहीं हुए ना। हर राजा रजवाड़ा के टाइम में कोई भी धार्मिक मामला आता था तो उनके लिए उनको एक धर्मगुरु होता था। आज हुकूमत के पास सही धर्मगुरु नहीं है। मैं आपके जरिए, चैनल के जरिए अपील करना चाहता हूँ हुकूमत से कि एक एजेंसी से इंक्वायरी करा करके सही मायने में जो धर्मगुरु हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए, उसको चेकआउट किया जाए, पूरा लिस्ट आउट किया जाए और उसके बाद में एक बोर्ड बनाया जाए, एक पीस बोर्ड करके बनाया जाए जिसमें हर मजहब का आदमी हो, सज्जादा नशीन भी हो, सूफी में जुड़े भी हो, हिंदू हजरात भी हो, और वो लोग इस मुल्क में मोहब्बत रमन का काम करें। सर, आप 2-3 मीटिंग हमारी मीटिंग हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का डेलीगेशन की मीटिंग हुई हमारी, और हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब से हमारे डेलीगेशन की मीटिंग हुई। और उसके अलावा इनफरादी से 3-4 हमारे डेलीगेशन 3-4 बार हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं। हम हुकूमत से जब भी मिले, हुकूमत ने हमें हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और वो चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि आप बताइए कि दरगाहों के अंदर डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आप सज्जादा नशीनों की या वहाँ की दरगाहों की बेसिक प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए हम लोगों ने ड्राफ्ट दिया भी है उनको। हम चाहते हैं वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हो तो उसमें कई चीज़ों को डिफाइन कर दिया जाए जिससे कि अननेसेसरी लिटिगेशन में ना जाना पड़े। जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स है, जो हमारी डिमांड है, तो हमने कहा सबसे पहले जब उसकी एक्सपर्ट टीम बनाई, कमेटी बनाई जाए, तो उसमें हमारे नुमाइंदे रख लिए जाए। हमारे नुमाइंदे उसमें रखे जाएंगे तो हमारे जो हमारे सजेशंस हैं वो उसमें आ जाएंगे ऑलरेडी। तो बेसिक प्रॉब्लम जिस पे अभी हमारी चर्चा हुई, आपने सुना, उनको लेकर के हम लोगों ने हमारे सजेशन ऑलरेडी दे चुके हैं और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है मौजूदा हुकूमत का, हमारा सेंट्रल हुकूमत का। मैं हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से भी मिला हूँ, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आप दरगाहों के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहते हैं हमें बताएं। उससे व्यक्तिगत तौर पर बोला, यही हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बोला है, यही हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब, बहुत पेशेंटली उन्होंने हमें सुना, 2-2 घंटे बैठ के सुना। लोगों ने और भी कोशिश करी होगी, एक कोशिश हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला सबका ताउन चाहिए, मीडिया का भी चाहिए, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि दरगाहों का क्या रोल है और दरगाहें अगर मजबूत होंगी तो मैं समझता हूँ इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब मजबूत होगी। और ये मुल्क, जब कहते हैं घर में सुकून रहता है तो इंसान तरक्की करता है, तो इस मुल्क में सुकून रहेगा तो बेशक ये मुल्क तरक्की करेगा, कर रहा है, आगे भी और करेगा। में हर स्टेट में बड़ी बड़ी दरगाहें और ऐसी दरगाहें जहाँ सालाना उर्स होते हैं साहिब मज़ार की जो डेथ एनिवर्सरी बोलते हैं,
उसके अंदर उनके जो खानवादे होते हैं, सज्जादा नशीन होते हैं, वहाँ कुछ कस्टमरी रस्में अदा करते हैं। कवाली होती है, संदल मालिश होती है, गुस्ल होता है। तो मेरा मानना है उस वक्त कई बड़ी दरगाहों में तो लाखों की तादाद में गैदरिंग होती है। तो आज के दौर में ज़रूरत है कि हम उस गैदरिंग को इंटरेक्ट करें, उनके सामने खिताब करें और बुजुर्गान दीन की जो सूफी संतों की तालीमात है और इस मुल्क का जो इतिहास है सूफी संतों का और गंगा जमनी तहजीब का, वो उनके सामने लाएं यंग पीढ़ी के सामने। ये हमारा मकसद है कि उसको मेला ना बनाया जाए, उसके अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए और इस तरीके से हर दरगाहों पे एक तकरीबात रखी जाए। उसके मौके पर एक दिन मुकर्रर कर लिया जाए कि आज सज्जादा नशीन का खिताब होगा अवाम के नाम, और उस खिताब के अंदर इस मुल्क का इतिहास, इस मुल्क की तारीख और बुजुर्गान दीन की टीचिंग्स के बारे में बयान किया जाए। क्या ये सूफी काउंसिल जो के लिए दुआ करवाते थे और तलवार सज्जादा नशीनों के हाथों से लेके जाते। सज्जादा नशीन आपके हम कह सकते हैं मठाधीश, इस तरीके से बात होती है। उनके हाथ से तलवार ले जाके जंग के लिए तलवार ले जाते थे, दुआ करा के लेके जाते थे और अपने दरबार में सज्जादा नशीनों की सीट बराबर में मुकर्रर करते थे। वो दौर हमें वापस से लाना होगा। तो अब सूफीज़्म का दौर वापस से शुरू हो गया, तो हर कह सकते हैं ना कि बहरूपिया भी बहुत सूफी निकल करके आ रहे हैं, उनसे भी होशियार नहीं। उनका पर्सनल एम एंड ऑब्जेक्ट हो सकता है, उनका पर्सनल एजेंडा है, वो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। नहीं, जो असल में खानकाह हैं, सज्जादा नशीन है, हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उनके राइट भी प्रोटेक्ट करेंगे और इस मुल्क की गंगो जमनी जो तहजीब है उसको कायम दायम रखें। इस मुल्क का अमन अमान कायम और दायम रहे, ये मुल्क तरक्की करे, दुनिया की सतह पे ये मुल्क सबसे कामयाब मुल्क कहलाए, ये हमारा मकसद है। सर एक आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी खानकाहें पीछे रही, या ये भी कहा जाता है कि उनको किसी इंटेंशनली एक प्लानिंग के तहत खानकाहों को पीछे ढकेल दिया गया। तरह तरह के एक्ट लाके, कानून लाके उन पर आयद कर दिए गए ताकि वो अपने कानूनी पेचीदगियों में सज्जादा नशीन जिसका काम है खानकाही तालीम को फ़रोग देना, सूफीज़्म को फ़रोग देना, लेकिन सज्जादगान जो हैं वो कानून इस तरह के आ चुके हैं कि वो अपने राइट को बचाने के चक्कर में अपने बच्चों को आलिम बनाएं या दीनी तालीम दें, सूफीज़्म की तालीम के लिए बाहर भेजें, वो ना कर करके अपने बच्चे को वकील बनाने के लिए भेज देते हैं। ये बात सही है आपकी कि खानगाहों को पीछे ढकेल दिया गया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये काउंसिल वापस से अमल में आई है और गरीब नवाज की बारगाह से ये काउंसिल स्टार्ट हुई है। तो हम वापस से असर सूफीज़्म को, खानकाहों को प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे लाके और कहते हैं ना फ्रंट लाइनर बन करके हम काम करेंगे स्कूल के अंदर, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। हमें ये महसूस होता है, हमारे फ़राइज़ ये हैं कि अगर कोई गाली बकता तो उसको जवाब गाली से नहीं देना, उसको मोहब्बत से देना। अखलाक क्या होता है, ये अगर आपको सीखना है तो खानकाहों से ही मिलेगा। और अखलाक ऐसी चीज़ है कि इंसान का दिल बदल देता है कि हमारे सामने जालिम भी ना खड़ा हो। बुजुर्गों की तो ऐसे ऐसे किस्से हैं कि सामने जालिम भी आ जाता तो उनकी शक्ल देख के कलमा पढ़ के उनसे गले मिलता था। तो हम तो वो अखलाक वापस से लाना चाहते हैं कि ये मुल्क हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, सबका मुल्क है, सबको साथ लेके चलते। सर ये तो उसकी दाढ़ी, टोपी और हिजाब का सवाल उठ रहा है। देखिए, मेरा मानना ये नहीं है कि किसी के मुसलमानों की साख करेंगे। हिंदुस्तान आज भी मुसलमानों के लिए दुनिया का सबसे बेहतर मुल्क है। हिंदुस्तान का आईन हर मज़हब के मानने वालों को उसके मजहबी एतबार से, मजहबी रूल और रेगुलेशन के हिसाब से, मजहबी लॉ के हिसाब से रहने की इजाज़त देता है। किसी किस्म का कोई इंतजार नहीं है। कुछ इशूज होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं मौजूदा माहौल को देखते हुए। तो आई थिंक वी शुड अवॉइड दोज इशूज which is not relevant to the which is not interested in controversial issues, which is not relevant to this particular meeting. सर जैसा आपने कहा सच अच्छा तो हम कड़वा नहीं मानते, आपकी कड़वाहट दूर करने के लिए तो हम बैठे हैं। देखिए, बात सही कह रही है। हम कब तक शीरनियाँ बांटते फिरेंगे, हम कब तक कहते हैं ना वही जो आप हमारे के ये करते रहेंगे सब रस्म रिवाज। हमें दीन की तबलीग भी करनी है और दीन जो है ना, ये इस्लाम को हम ठेकेदार नहीं है इस्लाम के। इस्लाम तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया कायनात के लिए दिया है। हमारे नबी जो है वो रहमतुल लिल आलमीन है पूरी कायनात के लिए। तो ये बात सही है आपकी। इसके लिए भी हमारी काउंसिल काम करेगी कि हर लैंग्वेज में हम लोग जब हमारे आस्थाने पे, बुजुर्गान के आस्थाने पे कोई आता है अकीदत में, चाहे वो किसी भी मज़हब का, तो हम उसको हमारे दीन की जो इम्पोर्टेंट टीचिंग्स हैं, जो बेसिक टीचिंग जो डेली लाइफ में यूज में होना ज़रूरी है, कम से कम उससे उसको रोशनास कराएं और जो गलत फहमियाँ हैं उसको भी दूर करने की कोशिश करें। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम जिम्मेदार हैं, ये हमारा फ़र्ज़। अगर हम नहीं उसको अदा करते हैं तो हम हमारे पद के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। सर एक सवाल और है कि